गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। ग्लूकोज की हमने इसमें डिस्कस की थी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। ग्लूकोज कंटेन 1 फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के अंदर जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी ग्लूकोज सभी रिएक्शन शो नहीं करता, जिससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए कुछ लिमिटेशन। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, और ना ही ये अमोनिया के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता। और 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव ये आपकी रिएक्शन जो है ग्लूकोज नहीं शो करता, जिससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड फॉर्म ऑक्साइन, बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नोट। इससे भी प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट फ्रीली, बट इट प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, इन साइक्लिक फॉर्म। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आप देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो जब हम इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, तो इनको कंपेयर करेंगे टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, फ्यूरेन से और पाइरेन से। देखो फिर पाइरेन क्या होता है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 एटम कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो ये आपका कंपाउंड होता है पाइरेन। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के अंदर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आती है तो हम उसको कहेंगे पाइरुनोज फॉर्म, एज स्ट्रक्चर रिसेंबल विद पाइरेन। 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड विद ऑक्सीजन, इसको नाम बोलते हैं फ्यूरेन। अगर आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन अगर आता है सिमिलर टू फ्यूरेन, तो उस रिंग को हम नाम देंगे फ्यूरेनोज फॉर्म। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइक्लाइजेशन कार्बन की किस एटम के साथ किस कार्बन नंबरिंग में आप साइक्लाइजेशन कर रहे हो, या तो आपकी फॉर्म होगी पाइरुनोज फॉर्म या फिर होगी फ्यूरेनोज फॉर्म। पाइरुनोज 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, फ्यूरेनोज फॉर्म, पाइरुनोज फॉर्म। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम साइक्लाइजेशन करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में। तो आप हेडिंग डालिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी है, C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट एल्डिहाइड। देन आपने कुछ इस तरह से पढ़ा है, ये आपको मैंने बताया था। थर्ड कार्बन का OH प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। एक ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन होती है D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन। देखिए वो कैसे होती है, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन का OH आपका राइट साइड है तो D कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला कार्बन में जो OH प्लेस्ड है अगर वो राइट साइड प्लेस्ड है तो D कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो आपका लेफ्ट साइड प्लेस्ड है तो L कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इस तरह से, जैसे अगर हम यहां से बात करें CHOHOH, ये आपका मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड। सबसे लास्ट कार्बन जो है, सबसे लास्ट CH2OH, उससे पहले वाले कार्बन का OH देखना है। अगर वो OH राइट में प्लेस्ड है तो ये होगा D ग्लूकोज, D ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर OH वो आपका लेफ्ट में प्लेस्ड है तो वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स L फैमिली से बिलोंग करेंगे और उन्हें कहेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी के लिए स्मॉल d और स्मॉल l का साइन लगता है, या फिर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
सेकंड लास्ट कार्बन का OH प्लेस्ड राइट देन D ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन का OH लेफ्ट है तो L कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल D और L ये कॉन्फ़िगरेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। D और L, स्मॉल d और L स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइदर पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हो आप, लीवो रोटेटरी या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। तो इस तरह से अगर हम चेक करें तो ये आपका जो मैंने आपको ग्लूकोज बनाया ये क्या है, डी ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये कुछ मैंने इस तरह से लिखा है, डी मींस इस कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन है डी कॉन्फ़िगरेशन, OH ऑन द राइट। पॉजिटिव मींस ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ कार्बन का OH, इसको हम साइक्लाइज कराएंगे विद कार्बोनिल कार्बन। तो कुछ इस तरह से फिफ्थ कार्बन का OH साइक्लाइज होगा विद कार्बोनिल कार्बन, OH, और बाकी पोजीशंस जो है ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन वो आपकी एज इट इज रहेंगी। और ये जो H है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन के थ्रू ये साइक्लाइज हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देन लास्ट CH2OH। तो कुछ इस तरह से होगी साइक्लाइजेशन। फिफ्थ कार्बन का OH साइक्लाइज्ड विद फर्स्ट कार्बन CHO, ये जो H है ये HOH, देन फिफ्थ कार्बन से साइक्लाइजेशन हो जाएगी। अब इसमें आपकी 2 फॉर्म बनती है। अब आप ध्यान से देखना, देखो सारे एटम्स उन्हीं पोजीशन पे हैं जैसे ग्लूकोज में है। अब जब हम साइक्लाइजेशन कराते हैं तो उससे 2 फॉर्म बनती है ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। OH ऑन द राइट साइड, फर्स्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड है तो ये आपका है अल्फा ग्लूकोज, और अगर OH लेफ्ट साइड है तो बीटा ग्लूकोज। ये डिफरेंस है अल्फा और बीटा ग्लूकोज। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, तो ये रिसेंबल करेगी जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे रिंग फॉर्म में पाइरुनोज के साथ, पाइरुनोज फॉर्म। अब आप देखिए अल्फा और बीटा ग्लूकोज डिफर ओनली एट कार्बन 1 ओनली, सिर्फ फर्स्ट कार्बन से डिफरेंट है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली कार्बन 1 ओनली, उनको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स। दीज आर द आइसोमर्स, जिनको हम स्पेशल नाम देंगे एनोमर्स। बोथ दीज हैव द सेम फॉर्मूला C6H12O6 but differ in the arrangement of atom only at carbon 1. OH on right alpha glucose, OH on left beta glucose. So these form known as anomers. ध्यान रखना ये anomers, और कार्बन 1 is known as anomeric carbon. तो अब इससे हम देखिए रिंग कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, आप समझना ध्यान से। देखिए इसकी रिंग रिजेंबल करेगी पाइरुनोज फॉर्म से, और कुछ इस तरह से बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे ऑक्सीजन, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब इससे ये बनाने का क्या रूल है ध्यान से समझना है। जो इस कॉन्फ़िगरेशन में फिशर प्रोजेक्शन में आपके राइट में प्लेस्ड है वो इसमें बिलो आएंगे। देखो ये आपका नंबर 1, आप यहां से स्टार्ट कीजिए। जो इस कॉन्फ़िगरेशन में राइट में प्लेस्ड है वो इस कॉन्फ़िगरेशन में बिलो आएंगे। अभी मैं आपको इससे बनाने का मेथड बता रही हूँ, फिर मैं आपको इसको डायरेक्ट लर्न करने के लिए का भी मेथड बताऊंगी कि आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये फॉर्म होगी आपकी पाइरुनोज फॉर्म C1, ये आपका 1, कुछ इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। देखिए नंबर 1 2 3
4 5 6 कार्बन। अब जो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपके राइट साइड है वो बिलो प्लेस्ड होंगे। तो OH सेकंड, OH थर्ड, यहां पर H है, OH फोर्थ, OH बिलो, देन फिफ्थ, वन साइक्लाइजेशन विद ऑक्सीजन CH2OH, देन H। तो ये आपका जो साइक्लिक फॉर्म होगा इसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोपाइरुनोज। और ये कौन से फॉर्मूले होते हैं, रिंग फॉर्मूले, इस तरह से जो हम बनाते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए जो इसमें आपके राइट प्लेस्ड है वो बिलो है, तो सबका OH जो है वो बिलो है, बस थर्ड कार्बन का OH अबव है। अब आप देखिए बीटा, बीटा सिर्फ डिफर है एट कार्बन 1, तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट कार्बन का OH अल्फा में बिलो प्लेस्ड है, इसमें अबव, बाकी सभी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो बोथ दीज डिफर एट कॉन्फ़िगरेशन 1 एनोमर्स बीटा ग्लूकोपाइरुनोज। और आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना इसको बनाए, बिना आप इस तरह से फिफ्थ कार्बन के साथ साइक्लाइजेशन करें। अगर आपको ग्लूकोज की हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना आता है रिंग साइक्लिक फॉर्म में, तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एक पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए आपका ये आपको बनाना है ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बस आपको ये एक ध्यान रखना है, इतना, ये आपका अल्फा ग्लूकोज है, मींस ये आपका थर्ड कार्बन है और OH ऑन अबव, यहाँ पे OH बिलो, सबके OH जो है वो बिलो प्लेस्ड है, और सिक्स कार्बन CH2OH, देन H। और बीटा ग्लूकोज कैसे ध्यान रखना है, फर्स्ट OH अबव, थर्ड OH अबव, फर्स्ट OH और थर्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज, ऐसे। तो सिर्फ आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है। इसमें आपका थर्ड कार्बन का OH अबव है, थर्ड कार्बन OH अबव, ये आपकी अल्फा फॉर्म हो जाएगी, थर्ड OH अबव, फर्स्ट OH अबव, ये आपकी बीटा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज। नेक्स्ट है फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर। Fructose is a levorotatory type of carbohydrates having formula C6H12O6. Fructose is a hexaketosis, 6 कार्बन with ketone group, और ग्लूकोज होता है 6 कार्बन with aldehyde group. So glucose and fructose are functional isomers. ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए ये फ्रक्टोज सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है एज ग्लूकोज, बस आपका सेकंड कार्बन पे आपका केटोनिक ग्रुप होगा और फर्स्ट कार्बन CH2OH। बाकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन की सेम है एज दैट ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें हम साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो फिफ्थ कार्बन को साइक्लाइज कराएंगे विद कार्बोनिल कार्बन केटोन के कार्बन के साथ, और उससे आप देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। सी, ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होएगा, देन OH, बाकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगी। अब फिफ्थ ऑक्सीजन के साथ ये साइक्लाइजेशन हो जाएगी, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें भी आपके 2 फॉर्म बनेंगी, OH ऑन राइट अल्फा फ्रक्टोज, और अगर OH
CH2OH, OH on left side, beta position. OH 1 2 3 4 5th 6th बीटा फ्रक्टोज। अब आप देखिए इसमें रिंग में 4 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, तो इसकी रिंग होगी फ्यूरेनोज रिंग। कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे, फ्यूरेनोज रिंग। अब अल्फा जो इस कॉन्फ़िगरेशन में फिशर प्रोजेक्शन में राइट प्लेस्ड है, वो हावर्थ प्रोजेक्शन में बिलो होंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट सेकंड OH, फर्स्ट आपका CH2OH, सेकंड थर्ड OH अबव, देन फोर्थ OH, अब आपका रहेगा फिफ्थ कार्बन, देन सिक्स्थ। तो ये आपका होगा अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोज। और बीटा अगर आपको बनाना है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन विद कार्बन 2 डिफरेंट होगी, OH अबव 2 बिलो, बाकी बिल्कुल सेम रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका होगा बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोज। आप इसको भी डायरेक्ट बना सकते हो बिना इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हो, देखिए आपको याद रखनी है बस ये रिंग, और ये ध्यान रखना है कि यहां फर्स्ट कार्बन है, यहां सिक्स्थ कार्बन है, बस। अब थर्ड OH इसमें भी अबव है, थर्ड OH अबव, बस। ये सारे बिलो प्लेस्ड है, OH OH देन H। ये अल्फा हो गया। नेक्स्ट इसकी कार्बन 2 से डिफरेंट कर दोगे तो वो बीटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स। अल्फा और बीटा, दीज आर द एनोमर्स, डिफर एट ओनली कार्बन 1। तो जब भी आपको रिंग बनानी आती है साइक्लिक, तो आपको इस तरह से इन्हें बनाना है। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन भी करनी है आपको, कि कैसे पता लगा ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 प्राइमरी अल्कोहल है, 4 सेकेंडरी, वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी रिएक्शन पार्ट आपको करना है। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड स्टूडेंट्स, अब आपके जो न्यू रिवाइज सिलेबस है उसमें आपके नहीं है, वो आपको बोर्ड क्लास के लिए नहीं करने, आपको सिर्फ ये 2 मोनोसैकेराइड्स करने हैं, डिटेल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट का, प्रोटीन्स। Another class of biomolecules is protein. Proteins are also essential for the growth and maintenance of the life. Proteins are the condensation polymers having monomer alpha amino acids. These are polyamides. प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर दीज आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब बहुत सारी यूनिट्स आपकी ज्वाइन हो जाती हैं और एक जो सिंगल स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। और जिसमें पॉलीमर में जिस यूनिट को ज्वाइन करके, जिस यूनिट को बार बार हम ऐड करके वो बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। जैसे अगर एक बीड है, उसको हम बार बार इस तरह से एक ज्वाइन कर दें तो एक माला बन जाएगी। तो ये आपका एक जो सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा वो पॉलीमर, और जिस यूनिट को बार बार रिपीट करके आपने ये बड़ा मॉलिक्यूल बनाया उसको हम कहेंगे मोनोमर। तो पॉली प्रोटीन्स के मोनोमर है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेंगे प्रोटीन्स। लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड, अब हम पहले एक यूनिट की मोनोमर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर हम उसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से उसको ज्वाइन करते हैं। देखिए R
NH2COH, ये जनरल स्ट्रक्चर होती है अमाइनो एसिड की, अल्फा अमाइनो एसिड की, जिसमें एक NH2 ग्रुप होता है, 1 COH ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है। R ग्रुप आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, H भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड भी हो सकता है, और एक आपका H। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, और इनकी ज्वाइनिंग से बनते हैं प्रोटीन्स। अब हम सबसे पहले इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें अब हम पढ़े अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल बिकॉज NH2 ग्रुप बेसिक इन नेचर और COH ग्रुप एसिडिक इन नेचर। जिन अमाइनो एसिड में एक NH2 और एक CH2 ग्रुप है, 1 NH2 ग्रुप 1 COH ग्रुप, उन्हें हम कहेंगे न्यूट्रल। क्योंकि एसिड और बेस अगर सिंगल सिंगल ग्रुप है तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को इफेक्ट को, और अमाइनो एसिड होगा न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड किसे कहेंगे? मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप देन NH2 ग्रुप। जिस अमाइनो एसिड में COH ग्रुप ज्यादा होंगे NH2 ग्रुप से, उसको हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे अब आप एग्जांपल देखिए, R अगर H है तो आपका अमाइनो एसिड है NH2, ये आपका H है तो सेंटर में हो गया CH2COH, इसका नाम है ग्लाइसिन। इसमें अब देखिए एक NH2 और एक COH ग्रुप है तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। R अगर मिथाइल है, मिथाइल C NH2 COH, एलेनिन, तो ये भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। R पार्ट अगर आपका CH2COH है तो उसमें आपका COH एक्स्ट्रा हो जाएगा एक R पार्ट में, ग्लूटामिक एसिड। R आपका CH2COH है तो ये आपका ग्लूटामिक एसिड और ये आपका एस्पार्टिक एसिड। तो इस तरह से इनके नेम्स चेंज होंगे, अमीनो एसिड्स के नेम चेंज होंगे। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है COH ग्रुप से तो वो अमीनो एसिड्स होंगे बेसिक अमाइनो एसिड्स। अगर R पार्ट में NH2 ग्रुप है, जैसे अगर R पार्ट इतना बड़ा है जिसमें NH2 ग्रुप एक और एक्स्ट्रा है तो उसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे, उसको हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। तो जिसमें आपके 1 एसिडिक और 1 बेसिक ग्रुप है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक ग्रुप ज्यादा है देन NH2 तो एसिडिक अमीनो एसिड, और बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड, और आपका लाइसिन ये आपके होंगे बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की जरूरत के लिए हमें एसेंशियल होते हैं। जिसमें अब आप देखिए आउट ऑफ 10 बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। 10 जो होगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिनमें से 10 जो है वो बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज करती है, तो उनको तो हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और 10 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें थ्रू डाइट्स लेने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 10 बॉडी 10 सिंथेसाइज करती है खुद, वो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, और जिनको थ्रू डाइट्स लेना पड़ता है थ्रू फूड, उनको हम कहेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम कुछ और डिटेल पढ़ते हैं अबाउट अमाइनो एसिड्स। तो अब आप देखिए, तो अगर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो दीज आर कलरलेस, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब आप देखिए एक अमाइनो एसिड्स RCH, COH,
NH2। तो इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो अगर हम इसमें पढ़े तो एक ही कंपाउंड में एसिड और बेस दोनों है, तो दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म सोल्ट, वन प्रोटॉन डोनर अनदर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या बनाएगा, देखिए आप इस तरह से COH ग्रुप डोनेट करेगा H+ आयन और NH2 ग्रुप एक्सेप्ट करेगा H+ आयन। तो अंदर ही अंदर इसमें क्या बन जाएगा, इंटरनल सोल्ट, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इंटरनल सोल्ट और ज्वीटर आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड कंटेन वन एसिडिक ग्रुप वन बेसिक ग्रुप, so they form internal ज्वीटर आयन or internal salt. That's why aqueous solution of amino acids have high dipole moment. अगर हम इसको देखिए, अगर हम इसको एसिडिक में रखते हैं, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, ये आपका है ज्वीटर आयन। ठीक है, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो H+ आयन कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, केटायन पार्ट। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो मूव टूवर्ड्स कैथोड, मूव टूवर्ड्स कैथोड। बेस OH नेगेटिव आयन। और अगर बेसिक मीडियम में रखें तो एनायन पार्ट विल बी लेफ्ट, दे मूव टूवर्ड्स एनोड इन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मूवमेंट शुरू हो जाएगी आइदर टूवर्ड कैथोड और एनोड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। बट एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन पे, प्रॉपर पीएच पे इस तरह से भी होगा कि अब इस तरह से मेंटेन की जाए कि देयर विल बी नो नेट माइग्रेशन ऑफ ज्वीटर आयन, और उसको हम कहेंगे हर अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, द पीएच एट विच no net migration of amino acids occurs। जिस पीएच पे अमाइनो एसिड का माइग्रेशन नहीं होगा नाइदर टूवर्ड कैथोड और एनोड, इसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हर अमाइनो एसिड का अपना एक स्पेसिफिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिसपे उसकी कोई माइग्रेशन नहीं होती नाइदर टूवर्ड कैथोड और एनोड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे, ठीक है, पीएच को थोड़ा डिक्रीज करेंगे तो मूव कर रहा है टुवर्ड्स कैथोड, और पीएच को अगर बढ़ाएंगे तो मूव टुवर्ड एनोड। बट एक पीएच अगर मेंटेन की जाए कि इसकी अमाउंट इक्वल हो जाए तो कोई नेट माइग्रेशन नहीं होगा। जिस पॉइंट को हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उस पीएच को हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सभी अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होगा। तो ये समझ आ गया सभी को। तो अमाइनो एसिड की हम पढ़ रहे हैं डिटेल। अब हम इन्हें करेंगे कंबाइन कि किस तरह से ये जुड़ के अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, और क्या लिंकेज रहती है। तो वो अब आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए आप अमाइनो एसिड, मैं एक अमाइनो एसिड लिख दी हूं NH2 CH CH3 COH एलेनिन। अब इसको ज्वाइन करना है विद अदर अमाइनो एसिड, तो NH2 ग्रुप सामने लिखना है इसके। तो 2 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूवल ऑफ वाटर HOH। इसी तरह से क्या बनेगा, अब आप देखिए, जब ये वाटर रिमूव करेंगे और ज्वाइन होंगे तो ये लिंकेज बनेगी, ये लिंकेज। इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। और 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ 1 पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका बना डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड, ये आपका बना डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे तो ट्राइपेप्टाइड। 4 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर, टेट्रापेप्टाइड। Large number of amino acids join together by removal of water, polypeptides.
और इतने ज्यादा अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो जाए कि पूरी यूनिट का मास मोर देन 10,000 हो, तो क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड। स्टार्ट करेंगे अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे? बाय रिमूवल ऑफ वाटर बिटवीन NH2 पार्ट और COH पार्ट। 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करोगे डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करोगे ट्राई। इस तरह से जितने ज्यादा नंबर्स ज्वाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग नंबर होगा। बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन करोगे तो पॉलीपेप्टाइड, और इतने ज्यादा ज्वाइन करें कि मोर देन 10,000 पूरी यूनिट का मास हो तो उसको हम कहेंगे प्रोटीन्स। ये जिस साइड COH होगा वो आपका C टर्मिनल होगा, और जिस साइड NH2 होगा वो N टर्मिनल होगा। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मिक्स ज्वाइन हो सकते हैं। एलेनिन, ALA सिंपल नाम देंगे इसमें, ALA, और ज्वाइन होने के बाद इस यूनिट का नाम होगा, स्टार्टिंग के 3 वर्ड लेंगे बस। अगर इसको ग्लाइसिन के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे यहां पर अगर H2 तो ग्लाइसिन, तो इसमें आपका नाम हो जाता GLY, स्टार्टिंग के 3 लेंगे। तो इस तरह से जो भी चेन में ज्वाइन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप चेन बनाते रहोगे। जैसे एलेनिन, फिर को ग्लाइसिन से किया, लाइसिन, देन वेलिन, देन ग्लाइसिन, इस तरह से ज्वाइनिंग होती रहेगी। और लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोटीन्स। समझ आ गया? पहले डाइपेप्टाइड, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, देन पॉलीपेप्टाइड्स, देन प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर, और प्रोटीन्स। सॉरी, पॉलीपेप्टाइड्स, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर। इनकी ब्रेक डाउन करें तो बीच में स्मॉल यूनिट्स भी बनती हैं। पेप्टोजिस, पेप्टाइड्स, प्रोटियोजिस, देन सिंपल यूनिट्स बनती हैं आपकी अमाइनो एसिड्स। तो इनके ब्रेक डाउन करने से छोटे छोटे पार्ट्स भी बनते हैं, प्रोटियोजिस, पेप्टोजिस जिन्हें कहते हैं, फिर देन अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट से ज्वाइन करके देन प्रोटीन्स। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहली क्लासिफिकेशन देखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए फाइब्रस, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक मोलिक्यूल्स, जो कि अरेंज होते हैं इस तरह से, टाइटली पैक्ड होते हैं, थ्रेड लाइक। स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन टुगेदर, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स, इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न रखने आपको। केराटिन इन स्किन, हेयर और नेल्स, जो केराटिन प्रोटीन होता है स्किन में, हेयर्स में और नेल्स में, वो कैसा प्रोटीन होता है? फाइब्रस प्रोटीन। कोलेजन इन टेंडन्स, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है, टेंडन्स, उनमें कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन। फाइब्रोइन इन सिल्क, मायोसिन इन मसल्स, प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्वाइल टुगेदर, इस तरह से क्वाइल हो जाती हैं एंड गिव अ ग्लोब्यूल लाइक शेप, स्फेरिकल शेप, जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। जो इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वो 4 टाइप से होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सल्फर बॉन्ड्स, और अनदर इंटरेक्शंस जो प्रेजेंट होती है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस, उनकी वजह से ये सारी जो होती हैं ये क्वाइल्ड हो जाती है एंड गिव अ ग्लोब्यूल स्फेरिकल शेप। वाटर सोल्यूबल होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, इंसुलिन और अनदर हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स में जो है थायरोक्सिन, ऑल दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन।
made up of 4 polypeptide chains, coiling of 4 polypeptide chains, 2 alpha chain और 2 beta chain. 2 alpha chain होती है इसमें और 2 beta chain. अल्फा चेन्स में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं. और इन चारों यूनिट्स की कॉइलिंग से ये ग्लोबुलर प्रोटीन बनता है हीमोग्लोबिन. एल्ब्यूमिन इन एग जो प्रोटीन होता है वो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है. तो आपको पता होना चाहिए फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक थ्रेड लाइक और ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल शेप ग्लोब्यूल्स. ऑल एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ऑल दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो ये आपकी होगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. वो आप देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन. देखिए सिंपल प्रोटीन मीन्स दोज प्रोटीन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा अमीनो एसिड्स. जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो हाइड्रोलिसिस के बाद सिर्फ क्या देंगे, अमीनो एसिड यूनिट्स, जैसे कैरोटीन इन हेयर, स्किन, कोलेजन, ये सब है सिंपल प्रोटीन्स. कंजुगेट प्रोटीन्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. कोई एक ऐसा पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो आपको साथ में मिलेगा अमीनो एसिड्स के साथ. उनको हम कहेंगे कंजुगेट प्रोटीन. जैसे इसका एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन. इनमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड, इसमें लिपिड्स. ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप शुगर्स. तो ये आपके कंजुगेट प्रोटीन होंगे. नेक्स्ट आपके ड्राइव्ड प्रोटीन, जो स्मॉल पोर्शन ड्राइव होता है प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से, जो बीच में इंटरमीडिएट यूनिट्स बनती हैं, प्रोटियोसिस, पेप्टोसिस, बिफोर अमीनो एसिड्स, उन सभी को हम बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन, जो छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो. तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेस पे जो अमीनो एसिड यूनिट्स दें वो सिंपल प्रोटीन, जो नॉन प्रोटीन पार्ट भी दें साथ में कंजुगेट प्रोटीन, और जो स्मॉल यूनिट्स दें ब्रेक डाउन के बाद वो होते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स. तो these are the 2 main classification of proteins, fibrous and globular protein और based on the product of hydrolysis. नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. 4 लेवल पे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी.